तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ईएमआरएस टीयर 2 में कैसे प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी और कैसे इसकी आंसर राइटिंग करें और किस तरह के प्रश्न बनेंगे, छोटे प्रश्न बनेंगे, वन लाइनर बनेंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव बड़ा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन सारी चीज़ों को पूछेंगे। वर्ड लिमिट क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगा और कैसे हमें अपने आंसर को ऐसे ड्राफ्ट करना है कि ताकि हम 60 नंबर का जो टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें हम काफ़ी अच्छा कर ले जाएं, क्योंकि हमारी जो मेरिट बनने वाली है इसी टीयर 2 एग्जामिनेशन पे ही बनेगी, क्योंकि टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है और जो लोग टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे वही लोग टीयर 2 में बैठेंगे। तो सब कुछ आपका टीयर 2 पे ही डिपेंड करेगा और जितनी सीट होगी 1:10 के अनुपात में लोग टीयर 1 से टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो फिर आप टीयर 2 में बैठेंगे और इसी के बाद जो आपका मार्क्स आएगा आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। अब टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में, हम सभी जान गए हैं, 13, 14 और 21 को। और जो संभावित तिथि है टीयर 2 की कब तक हो सकती है, तो मार्च अप्रैल आप मान के चल सकते हैं कि आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी तो मेन फोकस आपको टीयर 1 के लिए करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आप लगाते चलिए टीयर 2 के लिए भी। आप जब टीयर 1 में जब जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, जैसी उम्मीद रहेगी, उसके बेसिस पे फिर हम आगे की तैयारी और हम लोग तेज करेंगे। फिलहाल अगर हम जो नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है जो नेक्स्ट ने जारी किया, कि उसमें यह है कि 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे। 40 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। ये ठीक है। इसी में दूसरा पार्ट है रिटन वाला, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव का, जो कि 60 नंबर का होगा। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर का होगा। हम मान के चल रहे हैं कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 15 चौके 60 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इस तरह से टोटल 100 नंबर का आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा। ये सारे पोस्ट के लिए, टीचिंग नॉन टीचिंग सब में इसमें कोई वो चेंजेस नहीं है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। सिलेबस आपका भले डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पैटर्न सबका टीचिंग नॉन टीचिंग, टीजीटी पीजीटी, हॉस्टल वाला, लैब अटेंडेंट जैसे सबका यही है। आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। आप बात कर लेते हैं कि टीयर 2 में क्या नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग 1/3 की देखने को मिल सकती है। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप अपना इंस्ट्रक्शंस जो लिखे होते हैं क्वेश्चन पे और उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फिलहाल नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना लिखा गया है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि टीयर 1 में होगा, टीयर 2 में होगा। तो हम मान के चलेंगे कि दोनों में होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, ऐसा कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नेस्ट ने अभी तक कुछ कराया नहीं है। तो हम किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उसकी संभावित उम्मीद क्या है, कैसे आएंगे, वो चीज़ें देख लेते हैं। हम हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। हम ऑनलाइनर के लिए हमें तैयार रहना है, हमें फिल इन द ब्लैंक के लिए तैयार रहना है, हमें शॉर्ट आंसर के लिए तैयार रहना है, लॉन्ग आंसर के लिए तैयार रहना है, हमें सबके लिए तैयार रहना है। अब जो अभी तक मुझे जो लग रहा है कि भाई 15 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और ये 15 क्वेश्चन जो है आपके टोटल 60 नंबर के होंगे। अब उसमें जो संभावित हो सकता है, मिक्स तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन में होगा जैसे एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें पार्ट ए बी सी डी इस तरह से चार पार्ट कर सकता है। मतलब एक ही क्वेश्चन को 4 पार्ट में बांट दे। ए हो गया क्वेश्चन नंबर एक का ए बी सी या डी एक एक नंबर का कर दे। इस तरह से ये 4 नंबर का कर दे, जो कि वन लाइनर आपसे पूछ ले, भाई थोड़ा छोटा फैक्ट पूछ लिया। दूसरा हो सकता है कि भाई एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में भाग दे, दो ए या बी 2-2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ ले। मीडियम साइज का आपसे उसमें पूछ ले कि 150 शब्दों में आप लिखिए या 100 शब्दों में आप जो है इसको लिखिए। या फिर जो है जो सबसे ज़्यादा संभावित है कि भाई सब जो यही है कि 15 क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर के पूछ लेगा। लॉन्ग टाइप के होगा, लगभग लिखनी होंगी। मान के चलिए कि एक पेज आपको लिखना होगा। तो सबसे संभावित यही कि 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4-4 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का टोटल होगा। तो इसी हिसाब से हमें तैयारी करनी। छोटी वोटी वाली जो ये आएंगे वो सब हम कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एमसीक्यू की भी तैयारी कर रहे हैं। तो छोटे क्वेश्चन से, ऑनलाइनर से हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो अपनी तैयारी करनी हो कि 15 जो है क्वेश्चन जो होगा 4-4 नंबर के रहेंगे, और हमें उसको भी देख लेते हैं कि कैसे लिखे। भाई सब लोग तो बैठेगा, यहाँ से लेके पूरा दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दिक्कत पूरा ये इंडिया बैठेगा इसमें, कोई ऐसा नहीं है। हिंदी इंग्लिश मीडियम सारे मीडियम सब बैठेंगे इसमें। तो हम जब तक बेस्ट नहीं लिखेंगे, इसी 60 पे सारा कुछ होना है। तो हमें अपने आंसर को बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही टू दी पॉइंट बनाना है, और ताकि हम इसमें अधिकतम नंबर पा सकें। तो हमारे लिए क्या है, हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए हमारा ये लैब अटेंडेंट का एक क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 260-250 शब्दों में इसको लिखना है, मतलब एक पेज के आसपास हमको इसको लिखना है।
तो हम इसे कैसे लिखेंगे इसको समझ लो। ये सबके लिए है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी बैठ रहे हो, हॉस्टल वार्डन बैठ रहे हो, लैब अटेंडेंट बैठ रहे हो, स्टाफ नर्स के लिए बैठ रहे हो, जेएसए के लिए बैठ रहे हो। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो आपको लिखना कैसे है, पहली चीज़ यही कुछ चीज़ कर लें कि इंस्ट्रक्शंस आपको पहले केयरफुली पढ़ लेना है। ये एग्ज़ाम शुरू करने से पहले जो क्वेश्चन प्रश्न में जो निर्देश होते हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़, भाषा किस में होगी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं। चाहे आप हिंदी में लिख लो, चाहे आप इंग्लिश में अपना आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइलिंगुअल पेपर आएगा, बाइलिंगुअल में से इनमें से कोई भी मीडियम आप चुन सकते हैं। अब कोई और मीडियम इसमें थर्ड रीजनल लैंग्वेज टाइप का कोई इसमें नहीं दिया। हाँ, टीजीटी में अगर कोई थर्ड लैंग्वेज का कैंडिडेट है तो उसको उसी भाषा में फिर लिखना होगा। बाकी और सबकी सारी पोस्ट के लिए जो है या हिंदी और इंग्लिश रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आप लिखोगे कैसे। तो आपका जो है ये क्वेश्चन है कि फ्लास्क क्या है, लैब अटेंडेंट के 4 प्रमुख कार्य बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए कि इस क्वेश्चन को पार्ट में बांट लीजिए। तो फ्लास्क क्या है, एक पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस पे मान के चलिए 1 या 2 नंबर मिलेंगे। लैब अटेंडेंट के 4 प्रमुख कार्य, मतलब ये दूसरा पार्ट है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये मान के चलिए 2 नंबर का ये हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का टोटल आपका हो गया। पहला चीज़ आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, मतलब फ्लास्क क्या है, इंट्रोडक्शन लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे बॉडी में लिखेंगे पूरा जो है उसमें जितना विस्तार में आपको लिखना है वो सारी चीज़ें। और तीसरा लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे, कंक्लूजन लिखेंगे आप। इस तरह से आपका आंसर का फॉर्मेट होगा। और ये जो बॉडी होगी, इस बॉडी को आपको सजाना है भाई। जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा, जो इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर पे वही अच्छे नंबर भी प्राप्त करेगा। राइटिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, बहुत छोटा मत लिखिएगा। वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि प्लेन पेपर मिलेगा कि लाइन वाले मिलते हैं। जनरली जो है प्लेन मिलते हैं, उसमें लाइन नहीं होती, लाइनदार कॉपी नहीं मिलती है। ऊपर क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन लिखा होता है और इसमें कुछ स्पेस लिखा होता है, उसी में आपको लिखना होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, फिर तीसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ये आपको देखना होगा कि आंसर सीट आपकी कैसी है। क्या ऐसे खाली प्लेन कॉपी दे दी जाएगी, आप ही को आंसर लिखना है, आंसर 1 2 3 4, या फिर पहले से उसी में क्वेश्चन प्रिंट है और जगह छोड़ दिया गया है, उस पर आपको लिखना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। यही देखना पड़ेगा कि भाई बी कॉपी मिलेगी कि नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉपी मिलेगी कि नहीं, ये भी आप उसी समय पूछ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ये बाद में करेगा भाई मान लीजिए स्पेस लिमिटेड दे दिया, इतना ही स्पेस दिया है, आगे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है, तो हम इसको गलत नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है इसको गलत करने का। या फिर हमारा कोई चीज़ छूट रहा है तो यहाँ नीचे जो है जगह ही नहीं बचेगी आपको लिखने के लिए। तो आपको शुरू से ही उस चीज़ को क्लियर रखना है कि भाई कितना हमें कॉपी मिला है, कितना हमें स्पेस मिला है, हमें एक्स्ट्रा कॉपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें उसी समय क्लियर कर लीजिएगा। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। और बॉडी में जो हमने कहा ना, बॉडी में आपके होने चाहिए डायग्राम्स। अगर डायग्राम्स नहीं है तो जबरन उसमें डायग्राम डालिए, फ्लो चार्ट डालिए, टेबल डालिए, तभी मिलेगा। 4 नंबर लाना है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बाकी लिखना तो सब कुछ लिख लेगा। तो ये चीज़ें होंगी। एक पेज है, लगभग आपको एक पेज में लिखना होता है, एक पेज का स्पेस इसमें आएगा। डायग्राम और फ्लो चार्ट, टेबल्स, ये सब आपको इसमें आपको बॉडी में डालना है। अब हम इसी पर एक आंसर लिख लेते हैं कि फ्लास्क क्या है, हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब हम पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन। ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन, ये तो हम सिर्फ समझा रहे हैं। हमारा ये इंट्रोडक्शन, यही हमारा इंट्रोडक्शन, हमको इसको अलग से हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 पेन लेके जाइएगा, ब्लैक और ब्लू, 2 कलर जरूर यूज करिएगा, ब्लैक और ब्लू। बाकी अगर उसमें लिखा होगा कि भाई ब्लैक ही खाली यूज करना तब अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा चीज़ है तो 2 पेन कम से कम यूज करिएगा, क्योंकि आपको अंडरलाइन भी करने हैं और टेबल ओवर सारा चीज़ बनाना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी नंबर आपके खिंचाएंगे। तो फ्लास्क क्या है, हमने लिख दिया कि भाई फ्लास्क एक बहुउद्देशीय ग्लास कंटेनर है जो मिक्स करने, स्टोर करने, हीट करने, केमिकल रिएक्शन करने, फिल्ट्रेशन करने आदि के लिए, ईटीसी के लिए प्रयोग किया जाता है। बस इसने यही पूछा है कि क्या है, हमने बस एक छोटा सा इसका जो है एक इंट्रोडक्शन लिख दिया कि ये जो फ्लास्क होता है, लैब में जो फ्लास्क होते हैं वो बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज ग्लास कंटेनर होते हैं, बर्तन होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल मिक्स करते हैं, या कि कोई केमिकल उसी में रख लेते हैं, या फिर कोई चीज़ हीट करनी होती है तो उसको यूज कर लेते हैं, या कोई केमिकल रिएक्शन हमको कराना होता है, फ्लास्क का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन हो, टाइट्रेशन हो, इन सब के लिए फ्लास्क का यूज होता है। हमने ये इंट्रोडक्शन लिख दिया, ये हमने लिख दिया इस तरह से, और फिर हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, मिक्स करना, स्टोर करना, हीट करना, केमिकल रिएक्शन कराना, फिल्ट्रेशन कराना, और हमने बहुउद्देशीय को भी
अंडरलाइन कर दिया। तो जो हमारा मेन पोर्शन है वो हमने अंडरलाइन करके उसको घेर दिया है, ताकि एग्जामिनर तुरंत पकड़ जाए कि हमें क्या पढ़ना है, वो तुरंत उसके लिए हाईलाइट हो जाए। अब हम बात करते हैं कि भाई उसमें तो हमने बना दिया, उतने से काम नहीं चलेगा, 2 नंबर नहीं देगा, 1 नंबर देके 1.5 नंबर देके छोड़ देगा। तो हमने क्या किया, हमको क्या करना है कि फ्लास्क क्या, तो हमने फ्लास्क का एक डायग्राम अच्छा सा बना दिया। बहुत कम समय लगा, क्योंकि आपको समय भी देखना कि 3 ही घंटे आपके पास है, तो उसी में आपको देखेगा। जल्दी जल्दी बनाना, बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस मोटा मोटा बनाइए, तुरंत खींचे, ऐसे ऐसे खींच दीजिए, फ्लास्क बन गया। नंबरिंग कर दीजिए भाई, 10 ml है, 50 ml है, 100 ml है, तो 100 ml का फ्लास्क बन गया। हमने यहाँ लिख दिया फिगर या पिक्चर फ्लास्क, इस पे नीचे लिख दिया। हमने कहा कि यूजेस भी हमने लिख दिया, तो ये बनाने में आपको कुछ सेकंड लगेंगे। जैसे लिखा कि क्या प्रयोग है, फ्लास्क के क्या यूज़ होते हैं, क्या प्रयोग होते हैं, हमने बनाया, तुरंत हमने लाइन खींचा लंबा लंबा। ठीक है, हमने कहा स्टोर करने के लिए, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, हीट करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए मोटा मोटा यूज़ होता है। ये आपका हो गया, ये आपने बना दिया। एग्जामिनर इसी पे अटक जाएगा, और आपको अगर 2 नंबर मिलना होगा तो 2 में 2 नंबर दे देगा। दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का था कि लैब अटेंडेंट के 4 प्रमुख कार्य बताइए, 4 कार्य बताइए। अब इसमें हमें 4 ही कार्य बताना है, और वो भी बताना है कि वो प्रमुख कार्य हों। वैसे तो 100 कार्य लैब अटेंडेंट से कराए जाते हैं, लेकिन वो 4 प्रमुख कार्य बता दीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाए, और हमें अगर 4 नंबर मिलना हो, 2 नंबर मिलना हो, तो पूरी मिल जाए। हमने कहा कि 4 पॉइंट हमने दे दिया, 1 2 3, 2 लाइन के, 1 लाइन के हमने लिख दिया। पहला काम होता है सफाई करना, लैब की पूरी सफाई करना लैब अटेंडेंट का काम है। सुरक्षा, ध्यान रखना, बच्चों की सुरक्षा, केमिकल की सुरक्षा, वस्तुओं की सुरक्षा, इक्विपमेंट की सुरक्षा लैब अटेंडेंट का काम है। रख रखाव करना यानी मेंटेनेंस का पूरा काम लैब अटेंडेंट करता है। सहायता करना, टीचर की सहायता करना, स्टूडेंट की सहायता करना, ये 4 हमने पार्ट में भाग दिया। हमने ऐसे लिख दिया, एक एक लाइन इस पर लिखते चले गए, 2 लाइन लिखते चले गए, हमारा पूरा नंबर हमको मिल जाएगा। फिर हमने तुरंत किया कि ठीक है, इससे नहीं खुश हो रहा, हमने एक डायग्राम बनाया, फटाक दे, ड्यूटीज़ ऑफ लैब अटेंडेंट, या लैब अटेंडेंट के कार्य, हमने लिखा सुरक्षा, सफाई, रख रखाव, सहायता। ऐसा बना के आइएगा। 4 में से 4 नंबर ना दिया तो नाम मत बदल दूंगा। ये एकदम क्लियर है कि आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा, फिर आप 1-2 लाइन का, 2-3 लाइन का कंक्लूजन, निष्कर्ष जरूर लिख दीजिएगा भाई, कि ये हमने क्या लिखा है। अब निष्कर्ष कैसे लिखोगे, निष्कर्ष मतलब होता है सार लिखना होता है भाई। हमने कहा कि फ्लास्क जो होता है, एक लैब जो है कंटेनर है, जो वस्तुओं को या केमिकल को स्टोर, लिक्विड केमिकल को स्टोर करने के लिए काम में आता है। और लैब अटेंडेंट ये लैब का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी है, जो लैब के सभी उपकरणों की सफाई, रख रखाव, वो सारी चीज़ें करता है। टीचर की हेल्प करता है, स्टूडेंट की हेल्प करता है, वो सारा लिख दीजिए। 2 से 3 लाइन लिख दीजिए, निष्कर्ष आपका क्लियर हो जाएगा। और पूरे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन हल करने हैं, बड़े वाले। छोटे क्वेश्चन आएंगे 1 लाइनर 2 लाइनर, अगर उसमें ABCD करके पूछ लिया तो भी आप आराम से कर ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी दिक्कत बड़े वाले में, तो हमें पूरी मेहनत करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, हमें स्पीड अपना उस लेवल से रखना है कि हमें भाई 15 क्वेश्चन करने भी है, और 40 क्वेश्चन MCQ वाला भी करना है, इसको भी गोला करना है, तो ये भी है, 15 क्वेश्चन ये भी हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना होगा, आपको बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी Tier 1 दे दो, Tier 2 के बाद प्रैक्टिस पे, आंसर राइटिंग पे लग जाइएगा, कि ताकि 3 घंटे में सारा कुछ आपका हल हो जाए। और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको